इलेक्शन कमीशन अलबत्ता जनवरी के आखिरी हफ्ते की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि 28 तारीख पर गौर हो रहा है और ये हो भी जाएगा, क्योंकि अगर 30 नवंबर तक इस सारी सूरत हाल में वो जो मरदमशुमारी का मामला है, हल्काबंदियों का मामला है, उसे कंक्लूड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जनवरी में इलेक्शन का होना पॉसिबल है। लेकिन ये सियासी क़यादत कहाँ गायब है, इस पर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फ़िकार बदर साहब हमें ज्वाइन करें। जुल्फ़िकार बदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त मुल्क में एक शदीद हंगामा है, महंगाई है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। IMF हमारा प्लान नहीं मान रहा किस्तों में बिल देने का। पेट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चीनी गायब है इस मुल्क से, उसी तरह जिस तरह से आपकी लीडरशिप गायब है। कहाँ हैं आप लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। कोई एहतजाज, कोई महंगाई मार्च? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उबैद साहब। असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इधर ही है। जरदारी साहब बाहर गए हुए थे और बिलावल साहब भी बाहर थे, लेकिन वो आ चुके हैं पाकिस्तान में और वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ये जो महंगाई बढ़ रही है और जो मामला चीज़ें चल रही हैं, ये इस चीज़ के ऊपर आवाज़ भी पीपल्स पार्टी उठा रही है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये सारा मामला जो है, इसके इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो IMF के साथ सारे मुज़ाकरात, मामलात और जो मुआहदे किए थे, उसकी पासदारी ना करने की वजह से PDM की गवर्नमेंट और आज ये निगरान हुकूमत भी ये सारे वो मामलात को जो है बर्दाश्त कर रही है। तो इसका किसी के पास कोई हल नहीं है, इसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अगर इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन टाइमली हो जाए तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत से मामलात कर सकती है। और अगर निगरान हुकूमत जुल्फ़िकार बदर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने कराची से वो अपना महंगाई मार्च शुरू किया था, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म ने 10 रुपये पेट्रोल डीजल कम किया और बिजली 5 रुपये सस्ती की, आपने क्रेडिट दिया और आप कहते थे इतनी महंगाई है, लोगों का जीना जो है वो मुश्किल है। फिर जो बाद में हुकूमत आई थी वो भी तो इलेक्टेड ही थी। आप कह रहे हैं कि अब जो इलेक्टेड आएगी वो ठीक कर देगी। उस इलेक्टेड हुकूमत ने मजीद उसको आगे से आगे बढ़ा दिया। अगर 160 पेट्रोल था तो 250 तक आ गया और फिर अब तो खैर 300 चला गया। तो हम किस इलेक्टेड गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं या किस सिलेक्टेड का इंतजार करें सर? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। उस टाइम पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था, उस वक्त के हवाले से जो महंगाई बढ़ रही थी और जो इकोनॉमिक सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उसके खिलाफ महंगाई मार्च किया था। और फिर उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके में इत्तेमाद करके उनको घर बेचा। लेकिन PDM की हुकूमत और जो आई, जो जिसमें पीपल्स पार्टी भी लाई थी, तो उस टाइम पे तमाम लोगों ने मिलके मईशत को कंट्रोल करने की कोशिश की और इस IMF के साथ जो मामला थे वो खराब हो गए हुए थे, उसको बेहतर किया। बिलावल साहब की काविशों से GSP प्लस FATF वो बेहतर हुआ। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना और वाइट लिस्ट में आना। फिर उसके बाद जो IMF के साथ मामला थे वो बिल्कुल हुकूमत ने आखिरी दिनों में बेहतर किए, जिसमें बहुत सारे लोगों की काविशें थी हुकूमत के अंदर। लेकिन ये जो महंगाई वाला मामला, ये उस हुकूमत के अंदर भी संभल नहीं सका। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को डिफॉल्ट से बचा दिया गया। तो ये लेकिन सर मजमूई तौर पर जुल्फ़िकार बदर साहब देखें, आप अवामी लोग हैं, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आपने मईशत को मजमूई तौर पर नंबर्स में डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, लेकिन मेरी और आपकी जो इकॉनमी है इंडिविजुअल, वो तो डिफ़ॉल्ट कर गई ना। आप और मैं किस तरह से चल रहे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देखने वालों को भी पता है। देखिए, आप और मैं, मेरा तो भाई बहुत बुरा हाल है। मैं तो समझता हूँ मेरे जैसे चेयरमैन को इस बात का पता है और उसको इस बात का एहसास भी है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई बढ़ गई है और जितना, तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पे यही आवाज उठा रही है कि जैसे सिंध के अंदर 2.1 मिलियन लोगों को, हाउस होल्ड को सोलर पैनल लगा के लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, ताकि उनके ऊपर जो बिजली बढ़ने का बोझ है वो उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर ये हुकूमत ग्रीन, तो आप अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और वो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। यानी आइन के खालिक आप लोग, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी हैं, और उस आइन के तहत 90 दिन के इलेक्शन है और इलेक्शन 90 दिन में हो नहीं रहे, आप उस पर भी चुप हैं। ये क्या हो गया पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी बिल्कुल चुप नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से आवाज उठा रही है कि आइन की पासदारी करनी है। जब इलेक्शन पंजाब और KP में भी अनाउंस हुए थे, तभी पीपल्स पार्टी कहती थी 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो हम लड़ेंगे। लेकिन आपकी कोई सुन नहीं रहा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।